हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाए हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या होता है। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत की परिभाषा को व्यक्त किया है। तो आइए जानते हैं कि प्रोफेसर मर्टन क्या कहते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत तार्किक रूप में अंतः संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों के समूह को कहते हैं जिसने की अनुभविक या प्रयोग सिद्ध समानताओं को निकाला जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत और एक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रकृति जो है वैज्ञानिक है। अधिक से अधिक हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत वे वैज्ञानिक हैं जिनका संबंध सामाजिक घटना या घटना समूह से होता है। प्रोफेसर वॉल्टर एल वॉलेंस का मत है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत भी सिद्धांत ही है, केवल फर्क यह है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत सामाजिक होते हैं, अर्थात उनका संबंध ऐसी सामाजिक घटनाओं से होता है जिनकी व्याख्या करनी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत वे वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कि ऐसे अंतः संबंधित एवं परिलक्षित अवधारणाओं पर आधारित होते हैं जिनके आधार पर सामाजिक व्यवहार या सामाजिक व्यवस्था अथवा सामाजिक परिवर्तन से संबंधित आनुभविक या प्रयोग सिद्ध सामान्यीकरण निकाला जा सके। समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अर्थ एवं परिभाषाएं। किसी भी सामाजिक घटना के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर निकाला गया ठोस वैज्ञानिक एवं अनुभव सिद्ध निष्कर्ष ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहलाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण अनुभविक अध्ययनों के आधार पर किया जाता है। इन अध्ययनों हेतु किसी एक सामाजिक घटना तथा एक अध्ययन क्षेत्र का चयन किया जाता है। प्रोफेसर मर्टन के अनुसार समाजशास्त्रीय सिद्धांत तार्किक रूप में अंतः संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों के समूहों को कहते हैं जिसने अनुभविक या प्रयोग सिद्ध समानताओं को निकाला जा सकता है। मर्टन की डेफिनेशन से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत और वैज्ञानिक सिद्धांत जिसकी चर्चा की जा सकती है, इन दोनों में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है क्योंकि दोनों की प्रकृति वैज्ञानिक है। पारसी एस कोहेन ने लिखा है कि सभी सिद्धांत तथ्यों से परे जाते हैं, उनसे आगे भी निकल जाते हैं, किंतु सभी कथन जो तथ्यों से आगे निकल जाते हैं सिद्धांत नहीं है। केपलन का मानना है कि जब हम अनुभविक अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को इस प्रकार व्यवस्थित रूप से देते हैं कि निष्कर्षों से एक ठोस यथार्थ वैज्ञानिक एवं तार्किक मंतव्य निकाला जा सके तो ये निष्कर्ष सिद्धांत के रूप में होते हैं। सिद्धांत एक प्रतीकात्मक निर्माण है। फेयरचाइल्ड के अनुसार सामाजिक घटनाओं के संबंध में ऐसा सामान्यीकरण जो पर्याप्त रूप में वैज्ञानिकता पूर्वक स्थापित हो चुका हो तथा समाजशास्त्रीय व्याख्या के लिए आधार बन सकता है। टालकट पार्सन्स ने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में लिखा है कि सिद्धांत कथनों के निर्माण तथा उनके परस्पर तार्किक अंतः संबंधों से इस प्रकार संबद्ध है कि उसके माध्यम से कथनों का अनुभविक सत्यापन हो सकता है जो कि स्वयं अनुभविक तथ्यों पर आधारित है। आइए जानते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की विशेषताएं क्या है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत वे यथार्थ व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक निष्कर्ष है जिन्हें किसी घटना के अनुभविक परीक्षण के आधार पर प्राप्त किया जाता है।
कार्यरत महिलाओं को कार्यरत पुरुषों की तुलना में अधिक शोषण का सामना करना पड़ता है। यह एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत को परिभाषा के आधार पर उनकी कुछ विशेषताएं सामने आती है। पहला है, जोनाथन टर्नर का मानना है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में अमूर्तीकरण की भावना पाई जाती है, अर्थात एक क्षेत्र विशेष का अध्ययन करके उससे प्राप्त निष्कर्षों को संबंधित संपूर्ण समाज पे लागू किया जाता है। दूसरा है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत आनुभविक स्तर पर गलत सिद्ध किए जा सकते हैं, तभी वे समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि जब कोई सिद्धांत अनुभविक परीक्षण में सही नहीं पाया जाता है, तब हम अपने शोध को एक नई दिशा देते हैं, जिससे कि एक सही सिद्धांत का निर्माण हो सके। तीसरा है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत का निर्माण अवधारणाओं के आधार पर किया जाता है। अवधारणाएं अमूर्त एवं स्पष्ट होती हैं। चौथा है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत संबंधित सामाजिक घटना का पूर्ण परिचय प्रदान करने में सरल होती हैं। पांचवा है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत कार्यकरण के संबंध की व्याख्या करते हैं। छठा है, अल्प अवधि होना समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की प्रमुख विशेषता है, अर्थात देश काल एवं परिस्थिति में परिवर्तन के साथ ही सिद्धांत भी अर्थहीन हो जाता है। सातवां पॉइंट है, प्राप्त तथ्यों एवं उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का परीक्षण संभव है। आठवां पॉइंट है, यद्यपि सिद्धांत का निर्माण प्राप्त तथ्यों के आधार पर होता है तथा तथ्य संख्यात्मक होते हैं, किंतु संख्याओं का कार्य बोलना नहीं है, तो इन संख्याओं के आधार पर एक शाब्दिक निष्कर्ष तैयार किया जाता है जो तथ्यों के गुणों को प्रस्तुत करता है। इस अर्थ में समाजशास्त्रीय सिद्धांत गुणात्मक होते हैं। 9वां पॉइंट है, यद्यपि समाजशास्त्रीय सिद्धांत वैज्ञानिक, अमूर्त एवं यथार्थ होते हैं, तथापि इनमें कहीं न कहीं अव्यावहारिकता भी पाई जाती है। समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। यह एक अनिवार्य व्यवहारिकता के आधार पर माना जाता है। 10वां पॉइंट है, प्रत्येक समाजशास्त्रीय सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी होगा। कुछ सिद्धांतों का निर्माण विषय विस्तार के लिए भी किया जाता है। 11वां पॉइंट है, सिद्धांतों के माध्यम से भविष्यवाणी करना संभव हो जाता है। 12वां पॉइंट है, सभी समाजशास्त्रीय सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते हैं, अतः प्रत्येक सिद्धांत को प्रत्येक समाज पे लागू नहीं किया जा सकता। 13 पॉइंट है, सामाजिक शोध समाजशास्त्रीय सिद्धांत निर्माण का महत्वपूर्ण आधार होता है। शोध से प्राप्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कभी कभी तथ्यों के अभाव में भी सिद्धांत निर्माण संभव है। 15 पॉइंट है, एक सिद्धांत का निर्माण अनेक अवधारणाओं के द्वारा होता है। ये अवधारणाएं तार्किक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। सबसे लास्ट पॉइंट है 16, समाजशास्त्रीय सिद्धांत अवधारणाओं की एक व्यवस्था है जिनका कार्य सामयिक नियमों की व्याख्या करना होता है। प्रत्येक सिद्धांत का एक सामान्य कार्य अवलोकन की नियमितताओं का विश्लेषण करना होता है। इसके कारण समाजशास्त्रीय सिद्धांत निगमनात्मक प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जब किसी एक सिद्धांत को प्रस्तुत करना होता है तो उपयुक्त समस्याओं के अतिरिक्त भी अन्य अनेक समस्याएं ऐसी निकल आती हैं जिन्हें समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। परंतु इस संबंध में सबसे बड़ी कठिनाई यह आती है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रायः एक
पौधे की भांति विकसित हुए हैं। इस पौधे की कुछ शाखाएं तो अपनी अनेक उप शाखाओं या टहनियों के रूप में शीघ्र ही या कुछ विलंब से आगे बढ़ गई हैं, जबकि दूसरी शाखाएं या तो पनप नहीं सकी या फिर गायब ही हो गई। उतना ही नहीं, इन शाखाओं का सहारा लेकर कुछ अन्य प्रकार की शाखाएं भी विकसित हो गईं। फिर भी उन सभी में सामाजिक वास्तविकता झलकने के कारण वे सब पुनः एक दूसरे के निकट भी आ जाती हैं एवं एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती है। इसी कारण समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट करना एक कठिन कार्य होता है। पारसी एस कोहेन ने लिखा है कि ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से समाजशास्त्रीय सिद्धांत विज्ञान की आदर्श कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। प्रथम, कुछ समाजशास्त्रीय सिद्धांत विश्लेषणात्मक सिद्धांतों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं और इसीलिए उनका आनुभविक परीक्षण संभव नहीं होता है। इसी प्रकार एक सिद्धांत यह कहता है कि एक सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंग आवश्यक रूप में अंतःनिर्भरशील है। इस सिद्धांत को सच होना ही चाहिए, क्योंकि यदि एक सामाजिक व्यवस्था का एक अंग दूसरे किसी भी अंग को किसी भी रूप में प्रभावित करता तो उसे उस व्यवस्था का अंग माना ही नहीं जा सकता। इसीलिए केवल इतना कह देना अनिवार्य होता है कि सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंग अंतःनिर्भरशील हैं। किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं करता, परंतु यदि उन अवस्थाओं के विषय में बताया जाए जिनके अंतर्गत अंतःनिर्भरता की विभिन्न मात्राएं पाई जाएंगी, तो वह सिद्धांत के अधिक निकट होगा। धन्यवाद।